शांति। आज 4 जून 2021 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत अर्थात राय, एडवाइस मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। ये तब की बात बाबा ने क्लियर की जिस समय साकार में बाबा थे, हमारे मीठे ब्रह्मा बाबा। और उस समय कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि जो मत हमारे को मिली वो मत शिव बाबा की है या ब्रह्मा बाबा की है, और थोड़ा सा ज्ञान उल्टा चलाते थे और ये कहना कि हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा की मत पर क्यों चलें। तो बाबा ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ठीक है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का भी पिता है जैसे वो हमारे पिता हैं, परंतु क्योंकि शिव बाबा ने इस समय ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया है, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की हर मत के लिए भी जिम्मेदार हो जाते हैं। बाबा ने कई बार मुरलियों में ये स्पष्ट किया कि अगर ब्रह्मा बाबा भी हमें कोई राय देते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा ही हैं। और बाय द वे, ऐसा होगा तो नहीं, पर अगर ऐसा हो जाए कि उस राय से जो ब्रह्मा बाबा ने हमें दी हमें कुछ नुकसान दिखाई दे, तो शिव बाबा ने कहा उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा ही होगा। अब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, अब हमारे को मत देने वाला कौन है? शिव बाबा परम धाम में बैठे हैं। शिव बाबा की प्रेरणा, उनकी मत हालांकि बाबा देते हैं, परंतु उसके लिए मेरी बुद्धि को बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल रिफाइंड होने की ज़रूरत है। और अगर वो नहीं है तो बाबा के सिग्नल्स, बाबा की राय, बाबा का जो इशारा है उसको मैं कैच नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए स्थूल में आज साकार में मत देने के लिए कौन है? उसके लिए हैं आज हमारी बनी हुई निमित्त दीदियाँ, जो भी हमारी निमित्त बहनें हैं जिनको शिव बाबा ने अपॉइंट किया है, अपॉइंटेड बाय शिव बाबा। सुप्रीम सोल, किसी ह्यूमन बीइंग ने उनको अपॉइंट नहीं किया, शिव बाबा ने उनको अपॉइंट किया है। तो वो बहनें आज निमित्त हैं हमारे को, अगर वो कोई भी एडवाइस देते हैं और बाय द वे कुछ उसमें आज के हिसाब से हमें, आज जब समय का पर्दा हटेगा तब तो हमें इस बात का पूरा आभास हो जाएगा कि उनकी मत जो उन्होंने राय दी थी वो बिल्कुल ठीक थी, और अगर कुछ गड़बड़ थी भी तो शिव बाबा ने उसको ठीक कर दिया। तो शिव बाबा इसलिए क्लियर कर रहे हैं आज इस बात को, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न नंबर 1, ट्रस्टी कौन है और कैसे? नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। शिव बाबा, उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। ट्रस्टी का अर्थ क्या है? ट्रस्टी का अर्थ है सिर्फ निमित्त बन करके कर्म करना, उस कर्म में बंधना नहीं। यह है अर्थ ट्रस्टी का। कि जैसे मैनेजर होता है, मैनेजर, तो मैनेजर जो है वो मालिक नहीं है, वो मालिक नहीं है। तो बाबा तो स्वयं अपने लिए भी कह रहा है कि सबसे बड़ा ट्रस्टी तो मैं हूँ। तो हम बच्चे थोड़ी सी सेवा करके हम क्या कहते हैं? मैंने किया। और बाबा हम सबसे करवाने वाला मालिक, वो क्या कहता है? शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। इसे कहते हैं निरअहंकारिता। निरअहंकारिता,
सब कुछ करके सब कुछ छुपा लिया। सब कुछ करने वाला और सब कुछ छुपा लिया। कितनी बड़ी शिक्षा हमारे को बाबा से इस छोटी सी जो लाइन मैंने पढ़ी, छोटा सा पॉइंट, उससे हमें मिलती है। कितनी गहरी बात है। शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। आसक्ति अर्थात किसी भी चीज़ में फंसता नहीं है बाबा। शिव बाबा किसी भी चीज़ में, किसी भी देह में, किसी भी व्यक्ति में, किसी में भी। कुछ दिन पहले की वाणी में था, बाबा का किसी में भी मोह नहीं है। शिव बाबा का किसी में भी मोह नहीं है। ऐसे ही हमें भी बनना है। 5 या 6 दिन पुरानी वाणी थी, साकार वाणी, उसमें बाबा ने यह महावाक्य उच्चारित किए। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो, शिव बाबा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर हम जो भी दान पुण्य आदि करते हैं, वह सब इंश्योर हो जाता है। अभी शायद 2 या 3 दिन पुरानी वाणी थी, उसमें बाबा ने, मेरे को जहाँ तक याद आता है, 1 जून की वाणी, 1 जून की वाणी, उसके अंदर बाबा ने इंश्योरेंस के बारे में बताया था। आज बाबा फिर इस बात को पक्का कर रहे हैं। और आज के इस वर्तमान समय में, जो ये वर्तमान समय चल रहा है, इसमें तो मैं समझता हूँ हम सबको अपना अपना इंश्योरेंस अवश्य 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 करवा लेना चाहिए। कौन सा इंश्योरेंस? मैं स्थूल कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो खुद एक दिन डूब जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस की। शिव बाबा के अर्थ हम लगा दें अपना सब कुछ, तन मन धन समय संकल्प श्वास, सब कुछ, जो कुछ मैं कर सकता हूँ, जितना नहीं अधिक से अधिक, यथाशक्ति नहीं, शक्तिशाली रूप बन करके शक्तिशाली स्वयं बन जाऊं और तब उसको मैं सेवा में लगा दूं। तो जो भी लगाऊंगा वो इंश्योर हो जाएगा, कई गुणा पदम गुणा होकर के मुझे ना केवल सतयुग और त्रेता युग में, अपितु अभी संगम युग में भी मिलेगा। और इस चीज़ का हम सभी भाई बहनों को अनुभव भी है अनुभव, और भी करेंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो, वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। भक्ति में भी, दुनिया में हम जो भी कुछ करते आए अब तक पिछले जन्मों में, तो जो कुछ किया, धन लगाया, स्कूल खोला, तो अगले जन्म में हमारी अपनी एजुकेशन अच्छी रही। धर्मशाला खोली तो हमारा अपना घर, अच्छे परिवार में, धनाढ्य परिवार में जन्म होगा, अच्छा बड़ा घर होगा। स्थूल दुनिया अभी कलयुग में भी, द्वापर और कलयुग में भी, तो सतयुग में तो बाबा हमारे को कैसे हमारा कुछ भी रख लेगा, कहीं गुणा करके देगा ना। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है। क्योंकि बाप कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं। बाबा को तो सुख भोगना ही नहीं है, बाबा तो अभोगता है, बिंदु है। बिंदु कैसे भोगेगा? वो इन सब चीज़ों से उपराम है, ऊपर है। मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा? मैं तुम्हारा कुछ लेकर, धन कुछ भी लेकर क्या करूँगा? सब बाबा कहता है इसको सेवा में लगाओ, विश्व सेवा में लगाओ। और जो विश्व की सेवा होगी उससे सतयुग बनेगा। राजाई किसने करनी है? सतयुग में किसको आना है? मुझे आना है। जब मुझे आना है तो भी लगाना किसको है? मुझे लगाना है। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है। इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है। साक्षी होकर अर्थात उसमें बंधना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है, वो ऊपर होकर के, उपराम होकर के, ऊंची स्थिति से देखना है। जो कुछ हो रहा है ड्रामा में, फिल्म में कुछ चल रहा होता है, पिक्चर में, फिल्म में किसी ने किसी को गोली मार दी, हमें थोड़ी ना कुछ होता है, हमें ज्ञान है, पिक्चर चल रही है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये बहुत बड़ा एक विश्व रंगमंच है। इस स्टेज पर पिक्चर चल रही है, बेहद का ड्रामा चल रहा है, तो सब कुछ होगा। हमें कैसे देखना है? साक्षी होकर देखना है। क्योंकि बनी बनाई बन रही, कुछ भी नया नहीं हो रहा, सब कुछ पुराना रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। कुछ भी हो, मेरे साथ हो या मैं कुछ देखूं कहीं और हो ऐसा होते हुए, संशय नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है?
बाबा ने बता दिया, बनी बनाई बन रही, कुछ भी नया नहीं हो रहा। दूसरा पॉइंट, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। इंश्योरेंस मैग्नेट है, अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेट चुंबक खींच लेता है एकदम। हमने जहाँ कुछ किया बाबा एकदम उसे खींच लेगा और पद्मा पदम गुणा करके हमें रिटर्न करेगा। थोड़ा बहुत नहीं, पद्मा पदम गुणा करके रिटर्न करेगा। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है। कनेक्शन शिव बाबा के साथ, ये आत्मा वो परमात्मा, डायरेक्ट कनेक्शन। पूरा समाचार देना है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा, बहुत इम्पोर्टेंट। पूरा पूरा समाचार देना है। जो भी कुछ मेरे इस लौकिक जीवन में भी हो रहा है, उस एक एक बात को मैं शिव बाबा को बताऊं। एक एक बात, छोटी से छोटी बात। स्थूल दुनिया में, आज इस कलयुगी रूपी दुनिया में हम देखते हैं जहाँ दो व्यक्तियों के बीच में प्यार होता है, लड़का और एक लड़की के बीच में जहाँ प्यार होगा, वहाँ पर आप ज़रा देखिए, वो कन्या या वो कुमार उस जिसके साथ उसका प्यार है, जिसे बाबा बोलता है आशुक माशूक वाला प्यार, छोटी से छोटी बात को वो उसको ज़रूर बताएगा। आज मेरे साथ ये हुआ, अभी मैं ये करने जा रहा हूँ, अभी मैं वो करने जा रहा हूँ, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ। क्या मैं इतना बाबा को बताता हूँ? क्या मेरा इतना जिगरी प्यार बाबा के साथ है? इतना जिगरी प्यार? प्रश्न है ये, हमें अपने आप से पूछना है। वरदान, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा, बाबा बहुत सुंदर समझाएंगे, बाबा की ही डायरेक्ट सुनते हैं हम। कोई भी चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, कोई भी चीज़ आज की दुनिया में हम देखें जितनी अधिक शक्तिशाली है, उतनी उनकी क्वांटिटी कम होती है, उतनी उनकी क्वांटिटी कम। कंप्यूटर जब आज से जितने भी वर्ष पूर्व बना, पहली बार इन्वेंट हुआ, जब उसकी खोज हुई तो कितना बड़ा था, और आज लैपटॉप्स कितने पतले पतले, पाम टॉप्स आ गए, हाथ पे रखिए। और आज ये मोबाइल जिसमें इस समय भी वीडियो बन रही है, कितना छोटा सा है, पूरा कंप्यूटर का काम करता है ना, हम सबको अनुभव है। तो साइज़ कैसा हो गया? छोटा हो गया जैसे, लेकिन क्वालिटी बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई, साइज़ छोटा हो गया। इसी तरह से कोई भी चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में, जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में, निर्वाण मतलब वाणी से परे की स्थिति में, जब आप परम धाम में बैठे हुए हैं, आत्मा वाणी से परे, जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, निर्वाण स्थिति में स्थित हो, बोल मैं रहा हूँ, मैं वाणी में हूँ, परंतु यहाँ स्थिति कैसी है? निर्वाण स्थिति है। अपने आप को आत्मा समझ करके फिर वाणी मुख से निकल रही है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम निकलेंगे, लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। यथार्थ, जिन शब्दों की वहाँ पर दरकार है, ज़रूरत है, आवश्यकता है, केवल उतने शब्द निकलेंगे। और वो शब्द कैसे होंगे? शक्तिशाली होंगे, क्योंकि कम होंगे ना, तो जब कम होंगे तो शक्तिशाली होंगे। लेकिन उसके लिए कौन सी स्थिति? निर्वाण स्थिति, वाणी से परे वाली स्थिति। वाणी से परे वाली स्थिति में रह करके फिर वाणी में आना। ब्यूटीफुल। ये है बाबा का ज्ञान, ये है शिव बाबा भगवान का ज्ञान। वाणी से परे की स्थिति में रह करके वाणी में आना। कोई दे सकता है दुनिया में हमारे को ऐसा ज्ञान? एक शब्द में हजारों शब्दों का राज, रहस्य समाया हुआ होगा।
एक शब्द में, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को, ज्ञान के जितने भी राज हैं, एक शब्द से, मतलब बहुत कम शब्दों में सामने वाले को ज्ञान समझ आ जाएगा, विस्तार समाप्त हो जाएगा, डिटेल में इतना जाने की दरकार नहीं रहेगी। और आज का जो समय चल रहा है हमारा, इसमें लोगों के पास सच में समय नहीं है, ना समय है, ना यहाँ पर स्थिति है उनकी। वो कह रहे हैं हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, पर हमारे पास समय नहीं है, ना हमारा मन इतना स्थिर होगा कि हम 7 दिन आपकी सुन सकें। ना हम 7 दिन सुन सकते हैं, घर में ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज़ हो गई आज, नहीं सुन सकते वो 7 दिन हमारी आकर के रोज़ 1-1 घंटा। वो कहेंगे हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें यहाँ पर पीस चाहिए, लेकिन जल्दी चाहिए, अभी चाहिए। तो उसके लिए बाबा ने आज ये वरदान हमारे को दे दिया। एक बारी पुनः मैं वरदान को रिपीट करूँगा, और बाबा ये वरदान मुझे देता है, मुझे मतलब हम एक एक को, सुनने वाले को या मुरली को पढ़ने वाले को, एक एक ब्राह्मण बच्चे को बाबा देता है, लेकिन उसको ग्रहण करना वो मेरे अपने ऊपर है। छोटा सा एक एक्टिविटी, छोटा सा एक जेस्चर, एक एक्शन के साथ हम, बाबा हमें वरदान दे रहा है, तो मैं भी अपने सिर पर, जैसे कि बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया, राइट हैंड अपना आप अपने सिर पर रख करके फिर वरदान को ग्रहण करें, धारण करें और सुने और अपनी बुद्धि में समाएं। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले, यथार्थ और शक्तिशाली भव। बाबा ने वरदान दे दिया, ऐसे शक्तिशाली बनो हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू। स्लोगन, दिल से बाबा कहना, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। हम सबका ये भी अनुभव है, दिल से कहा मेरा बाबा, और अपने आप मन में ना जाने कितनी खुशी के उमंग, उत्साह अपने आप फूट पड़ता है, जैसे कि फव्वारा फूट पड़ा। इतनी खुशी, इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम सब ने किया है इस एक बाबा शब्द में। इसलिए बाबा कहता है ये बाबा शब्द ऐसा है जैसे डायमंड का वर्ड हो, ऐसा है जैसे कि चाबी हो, सारे ताले खुल जाते हैं। कितना भी मन उदास क्यों ना हो, मगर बाबा शब्द कहा, मेरा बाबा कहा, बाबा ने इसलिए कहा दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। ओम शांति।